ओके, तो हमने उस दिन अपनी फर्स्ट 2 टैब्स हमने कर ली थी, उसके बाद वाली जो टैब, बेसिकली आप लोगों की ज्यादातर फॉर्मेटिंग पहली 3 टैब्स के अंदर हो जाती है। जो फॉर्मेटिंग ज्यादातर मैक्सिमम जो होती है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग जो होती है पहली 3 टैब्स के अंदर कवर अप हो जाती है। तो उसके बाद वाले आपके टूल्स के अंदर जो भी आपके ऑप्शंस होंगे विल कवर ऑन इन दिस लेक्चर टुडे। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे आता है कि पेज लेआउट। अब पेज लेआउट के अंदर आपके पास पहला मार्जिन आ जाता है। जो पहला ऑप्शन है, अगर आपने मार्जिन जो है, मार्जिन को आपने कैसे यूज करना है, मतलब आपने मार्जिन आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना स्पेस छोड़ी जाएगी जब आप टेक्स्ट को राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, तो ये देखो मेरा नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा पेज। अगर मैं इसको, लेट सपोज मैं इसको, अब हम लाइंस भी यूज कर लेते हैं। जैसे ये मेरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे, हमने इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैं इसका मार्जिन थोड़ा नैरो कर दूं। ये देखो अब मेरा मार्जिन लेफ्ट, अब टॉप से लेफ्ट से राइट से स्पेस अब कम यूज होगी। अगर मैं इसका मॉडरेट कर दूं तो ये थोड़ा मॉडरेट सा रहेगा। ठीक है, कितनी स्पेस छोड़नी है, हम लोग पेज के ऊपर लिखते हैं ना, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से हम कितना स्पेस छोड़ देते हैं मार्जिन के लिए, ये होता है। वाइड करना है तो ये देखो बहुत ज्यादा छोड़ी जाएगी। बेसिकली हम लोग नॉर्मली रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मार्जिन का ऑप्शन होता है कि आपने मार्जिन कितना छोड़ना है अपने पेज के अंदर जब आप राइट डाउन करोगे। तो आप यहाँ से भी जाके बढ़ा इसको कम कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद हमारे पास आती है ओरिएंटेशन। आप लोगों की जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन आपने अपने पेज की ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, आपको मतलब आपका पेज कैसे शो हो, ऐसे लेंथ वाइज शो हो या विड्थ वाइज शो हो। कहीं पर हमें डिपेंड करता होता है हमने अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें कैसी चाहिए, या हमारे पेज के अंदर जो हमें कंटेंट चाहिए वो कंटेंट किस हिसाब से हमें दिखे, या किस फॉर्मेट के अंदर हमें प्रिंटिंग चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट जो हमारे पास नॉर्मल होती है लेंथ वाइज, उसके बिना हमारे पास आ जाती है लैंडस्केप। लैंडस्केप भी आप कर सकते हो यूज। ठीक है, देखो नीचे आप देख लो कि जूम की परसेंटेज सेम ही है 100%, लेकिन इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ये विड्थ में ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल के अंदर ज्यादा होगा, वर्टिकल ये थोड़ा सा कम होगा। तो हमारे पास पोर्ट्रेट जो होता है, हम ज्यादातर पोर्ट्रेट ही रखते हैं। उसके बाद आपके पेपर का साइज आ जाता है। हम बोलते हैं ना A4 शीट्स हमें चाहिए, A4 ज्यादातर नॉर्मली हम A4 ही यूज करते हैं। ये आपके पास साइज गिवन है, तो आपको जैसा भी साइज चाहिए आपके पेज का, आपने एनवेल्प्स बनाने हैं, एनवेल्प के लिए आपको इतना पेज का साइज चाहिए, जो भी आपको साइज चाहिए आप यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। तो वही सेम ही आपको साइज वो मिल जाएगा। नॉर्मली हम लोग A4 साइज ही रखते हैं, तो हमने A4 ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसी चीज की फॉर्मेटिंग करने जा रहे हो और कौन सी चीज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप उनको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके उसके बाद आप इनको प्रिंट निकलवा सकते हो अपनी विश के अकॉर्डिंग। तो जो आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये भी काफी क्रिएटिव है। ये डिपेंड करता है आप लोगों की क्रिएटिविटी के ऊपर, आप मेंटली कितना सोचते हो। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस यूज करके ही लोग इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ये जो हमारी पैम्फलेट्स होती हैं, छोटी छोटी पैम्फलेट्स बनती हैं ना, वो सारी इसके अंदर ही बनती हैं। छोटे छोटे आपके जो बुक्स पब्लिश होती हैं वो हमें यहीं पे कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी ये चीज नहीं है, आप लोग आराम से इसके अंदर, लेकिन आपको सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन हो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कॉलम। हाँ, कॉलम 1, 2 और 3। अब हमने 1 कॉलम है, अब लेट सपोज मेरे पास जो मैं यूज कर रही हूँ टेक्स्ट ना, अब मैंने इसको टाइप किया हुआ है, ये मेरा टेक्स्ट है। अब ये मेरा सिंगल कॉलम है, ये एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है ना। अगर मुझे इसको, मैं चाहती हूँ ये डिवाइड हो जाए, मुझे ये इसके अलग कॉलम्स चाहिए ना, तो मैं जाऊंगी यहाँ पे, मैं कॉलम्स में गई, मुझे 2 कॉलम आ गई। ये देखो अब ये 2 कॉलम, अब ये सबसे पहले जब तक ये मेरा फर्स्ट कॉलम नहीं फिल होगा उसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाएगा। ये देखना, इसके दो दो कॉलम बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज प्रिंट करवानी है जिसके अंदर आपको 2 रोज या 2 कॉलम चाहिए हो, तो आप अपना ये देखो अब नेक्स्ट कॉलम शुरू हो गया। ठीक है, तो ये 2 कॉलम में भी आ सकता है, या मैंने आपका कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम में भी आ सकता है। हाँ जी, ये देखो आपके पास इतने कॉलम्स इन्होंने दे रखे हैं आपके। आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आप बढ़ा भी सकते हो ज्यादातर, ये डिपेंड करता है आपको कितने पेजेस के चाहिए। आप लोगों ने कभी कॉलम की फॉर्मेटिंग करके देखी है अपने पेज के ऊपर? इतनी कोई खास तो है नहीं। आप लोगों में से कौन कौन वर्ड यूज कर रहा है? वर्ड कौन कौन यूज करता है? वर्ड छोड़ो, मतलब MS ऑफिस के अंदर कौन कौन बंदा है जो काम करता है?
कोई भी नहीं काम करता मैम पॉलिटिक में? मैं कहीं कहीं मैम आप मैं कर रिज्यूम बनाता होता हूँ कभी कभी एमएस रिज्यूम वर्ड में? में। अच्छा, वो आपका काम है या फिर आप वैसे ही जनरली घर पे बनाते हो? या मैम कोई पोस्टर बनाना पड़ता होगा, मैं वो सारे एमएस वर्ड में ही बनाता हूँ। ओके। तो एमएस वर्ड के अंदर आपके कितने आप लोग मतलब डेली, अब आपको एमएस वर्ड की फिर मतलब हर एक टूल की आइडेंटिफिकेशन है आपको? मैम यस। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट है जो कॉलम्स का हो गया। हाँ जी, अगर आपने अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है, अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, आपका जो भी टेक्स्ट है आपने वॉट एवर यू हैव रिटन ऑन योर द डॉक्यूमेंट, अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर आपको वर्टिकली चाहिए, तो ये आपका वर्टिकल ऐसे शो हो जाएगा आपके पेज के ऊपर। ठीक है, मुझे इसका वर्टिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर। थीम्स और कवर पेजेस हमने उस दिन कर लिए थे। थीम्स और कवर पेजेस जो हमारे पास आते हैं, थीम्स हैं, कलर कवर पेजेस हैं। ठीक है, आपको कैसा थीम रखना है अपने पेज का या आपको कैसा कलर देना है अपने पेज को, तो ये सेम इनबिल्ट ही होते हैं। ठीक है, जो हमने उस दिन किया था कवर पेज वाला। तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टाइल होंगे, इनबिल्ट कलर होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनकी फॉर्मेटिंग करके उसको प्रिंट निकलवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आप लोग जैसे अब अपना पेजेस के ऊपर हम लोग जो भी प्रिंट करते हैं उसको पेज को बॉर्डर जरूर किया करो। इसके साथ ना मैम आपकी जैसे कोई सर्टिफिकेट बना रहा एडिटिंग होगा जो तब होती है ना, तभी। आपकी जो एडिटिंग होती है वो आपकी काफी मतलब प्रोफेशनल लगती है, प्रोफेशनल लुक मिलता है। तो आपको बॉर्डर जो है, पेज का बॉर्डर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जैसे मैंने जब आपने अपने पेज का बॉर्डर देना है, आप पेज के बॉर्डर के ऊपर जाओगे, फिर आपने बॉक्स चूज किया। यहाँ पे स्टाइल है, आपको कैसा स्टाइल चाहिए, जो भी आपको स्टाइल चाहिए। लेट्स सपोज मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए। अब मुझे कलर इसका ये वाला चाहिए। अब मुझे थिक कितना चाहिए इनमें से, ये आपके पास मैक्सिमम ये होता है कितना आपको थिक चाहिए। मुझे 3 पॉइंट ही चाहिए था, 8 मुझे कोई नहीं चाहिए फिलहाल। मैंने 8 नहीं की, मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये मेरे पेज को बॉर्डर मिल गया। अगर मुझे लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि मुझे बॉर्डर की जगह पे, कई बार होता है कि आपने थोड़ा सा इनोवेटिव बनाना है ना, आप चाहते हो कि मैं जैसे होता है ना कि बर्थडे के लिए बच्चों के लिए कोई और थोड़ा फैंसी आपको चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे इनबिल्ट भी है, आप इनमें से जाके चूज कर सकते हो। जैसे ये आ गया मुझे, मैंने इसको चूज कर लिया, तो ये आपका इसके सराउंडिंग पे आ जाता है। ठीक है, तो पेज को कलर देना है, आप अपने पेज को कलर कर सकते हो। आपको सिंपल कलर नहीं चाहिए, आपको कोई भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, या उसके बिना और भी कोई कलर्स हों तो आप इनमें से कोई कलर चूज कर सकते हो, वॉट एवर। ये आपके पेज को कलर मिल जाता है। इसके ऊपर टेक्स्ट तो आपका एज इट इज रहेगा, तो इसको आप बाद में प्रिंट निकलवा सकते हो। मतलब अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे पेज का कोई कलर नहीं चाहिए तो मैंने इसको नो कलर कर दिया। मैम वाटरमार्क, हाँ जी। मैम हाँ जी। मैम, अगर हमने मैम मतलब पेज बॉर्डर पूरा बना दिया और मैम पेज बॉर्डर के बाहर हमें मैम कलर करना, मैम वो कैसे करेंगे? पेज बॉर्डर के बाद कलर कर दी? मैम मतलब आपने जैसे मतलब बॉक्स में पेज बॉर्डर बना दिया था, उसके हाँ, मैम बाहर कलर करना और मैम अंदर कलर ना हो, मैम वो कैसे कर सकते हैं? अंदर कलर ना हो बाहर कलर हो? हाँ जी। देखो ये ना डिपेंड करता है। अब बताए क्या, आप इसके अंदर एक सेकंड, अब मुझे अगर चाहिए, यही होती है फॉर्मेटिंग। अब मुझे कोई चीज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहिए है ना, अब आप बोल रहे हो कि हाँ उसके बाहर कलर हो लेकिन अंदर कलर ना हो। ठीक है, अब मैंने लेट सपोज मैंने पेज का यहाँ पे जाके कलर कर दिया। ठीक है, 1 सेकंड, ये कलर थोड़ा और है, और सा है।
मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने ये कलर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये बाहर ही रहे, तो मैं इसको क्या करूंगी, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे गई, मैंने शेप को ले लिया, तो मैं शेप के अंदर एडिटिंग कर सकती हूँ। शेप बड़ी इनोवेटिव चीज है, मैं जाके मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये मेरा आ गया, तो मैं इसको फिल कर लूंगी। मैं बोल रही हूँ कि मुझे कोई कलर नहीं चाहिए। अब मुझे इसकी कोई आउटलाइनिंग भी नहीं चाहिए, नो आउटलाइनिंग। ठीक है, ये मेरी पेज है। इसको अगर मुझे फिल भी करना है, देखना मेरा ये है, ये लो, ये इसकी साइड पे जाके आ, ठीक है। डन पदम। यस मैम। ओके, अब हमारा कहाँ पे थे हम, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हमारा होता है वाटरमार्क। जब हम लोग कई बारी, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके पास ना जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम्स देते हो, तब आपके पास जो आंसर शीट्स होती है ना, उसके अंदर आपकी आंसर शीट्स के ऊपर या क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर पीछे एक ना यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है, तो वो वाटरमार्क होता है। अब मुझे, लेट सपोज इसके अंदर मुझे वाटरमार्क चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, तो हम गए यहाँ पे वाटरमार्क में। तो वाटरमार्क के अंदर आपके पास दो ऑप्शन आती होती है ना, एक तो आप टेक्स्ट का वाटरमार्क दे सकते हो, एक तो पिक्चर का वाटरमार्क दे सकते हो। अगर मुझे ये वाला चाहिए, लेट्स सपोज मैंने इसको ऐसे चूज कर लिया, जो भी आपको चाहिए तो पेज पे पीछे शो हो जाएगा। अब मुझे इसको चेंज करना है, मैंने बोला कि इंसर्ट वाटरमार्क। तो मैंने इसको किया, मुझे टेक्स्ट वाला चाहिए, कंटेंट क्या चाहिए आपको, कंटेंट वॉट एवर यू वांट। अब मुझे चाहिए था, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे डॉट वे, मेरी कंपनी का नाम लिखना है, मैंने डॉट वे लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इसका फॉन्ट कौन सा चाहिए, फॉन्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए। साइज क्या है, नॉर्मल चाहिए। फॉर्मेट क्या है, डायगोनल है, आपको हॉरिजॉन्टल करना है या डायगोनल, मुझे डायगोनल ही चाहिए था। और मुझे सेंट्रल चाहिए ये, ठीक है। इसके ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, मुझे 50% है, कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए, कितना चाहिए, मैंने 50% ही रखा। मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखो मेरे पेज के पीछे ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे इंसर्ट कर, मुझे पिक्चर चाहिए ना वाटरमार्क के पीछे, तो मैंने इंसर्ट वाटरमार्क, तो मैंने यहाँ पे जाके मैं इसको पिक्चर को करूंगी, टेक्स्ट को मैं अनसिलेक्ट कर दूंगी। तब मुझे सिलेक्ट पिक्चर, कोई भी पिक्चर अगर मुझे चाहिए, जैसे मैं गई, लेट्स सपोज मैं चेक करूँ, जैसे मेरे पास ये डॉट वे का लोगो पड़ा है, मैंने इसका लोगो उठाया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये देखो इसके पीछे ये मेरा पिक्चर आ जाएगी। जो आपको कोई भी, आप यहाँ पे जाके अपनी भी कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाटरमार्क के अंदर जाके आता है। विंडो 7 में नहीं है वाटर मार्क। क्यों, किसने बोला? मैम, मैं हमारे है नहीं ना वहाँ पे एमएस वर्ड में। ऐसे कैसे नहीं है, क्यों है, विंडो 7 में भी होती है, हर एक के अंदर होते हैं फीचर्स, बस थोड़ा थोड़ा इनका डिफरेंस होता है, ये नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। चेक करना, आपके पेज लेआउट के अंदर जाके होगा ये पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर ये सारे ऑप्शन है, पेज के साथ कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आपके पेज के अंदर ही आएगी, ठीक है। बाकी ये हमारे पेज डायरेक्शन वगैरह, ये हमारे ब्लैंक नंबर वाले जो हमने उस दिन किए थे, ये हमारे वही वाले हैं, पुराने वाले ऑप्शंस। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है कि हाँ, इसके अंदर हम लोग वैसे बहुत कम यूज करते हैं ये, जब आप लोग, जो लोग बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं या फिर एनवलप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर इनकी सारी ज्यादा यूसेज होती है, और इसके अंदर लिंकिंग भी चाहिए होती है। जैसे अब ये इनके अंदर तो लिंकिंग चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट है, कौन सा आपको टेबल चाहिए, मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आ जाएगा। आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, कैटलॉग कैसी चाहिए, तो उसको जाके आप आगे फर्दर इंसर्ट करके इसको एडिट कर सकते हो, जो भी आपको इसके अंदर चाहिए होगी, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, इसको आप रिमूव कर दो, तो मुझे नहीं चाहिए। इसके अंदर भी सिमिलरली आपको कैसा लेवल चाहिए, इसी लेवल को आप चेंज कर सकते हो, बॉडी टेक्स्ट चाहिए वॉट एवर। इंसर्ट फुटनोट आ जाता है, इंसर्ट फुटनोट जैसे हमने उस दिन हेडर और फुटर की तरह किया था, आप फुटनोट यहाँ पे डाल सकते हो, मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ और एडिट करना है, तो ये मेरा सारे पेजेस के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मतलब इनका यूसेज काफी कम होता है, इतना ज्यादा यूसेज नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर हाँ, ये इंसर्ट फुटनोट, इससे पहले अगर आपने कोई बनाया हो, अगर आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वो शो हो जाएगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वो शो हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई फुटनोट जो है, अगर आपने इसके अंदर कोई फुटनोट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाते हैं ऑप्शन, मतलब इसके अंदर काफी कम यूज होते हैं। एक मेल मर्ज आ जाता है, मेल मर्ज के अंदर जरूर आपका आ जाता है टॉपिक। मेल मर्ज होता है, जैसे आपने लेट सपोज
इंसर्ट मेज, अच्छा मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर जैसे मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे किया, मुझे ये इंसर्ट करना था, मैंने ये कर लिया। मुझे लास्ट नेम इंसर्ट करना है, मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद मुझे कोई एड्रेस करना है, मैंने ये कर दिया। एड्रेस टू करना है, ये कर दिया मैंने। सिटी कर दी, मैंने स्टेट कर दिया। मुझे कंट्री चाहिए थी, मैंने कंट्री कर दी। बिजनेस का फोन चाहिए था, मैंने बिजनेस का कोड कर दिया। कोई ईमेल एड्रेस का पेज चाहिए था, मैंने ये कर दिया। ये मेल मर्ज के अंदर आ जाता है जब आपने एक से ज्यादा लोगों को, कई बार आपने कुछ शेयर करना हो, कोई डाटा कंपनीज वगैरह में यूज होता है। तो हमें कौन कौन से ऑप्शंस चाहिए, मैंने इन ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इनकी सिटी डाल दी, कंट्री आ गई, रीजन आ गया, बिजनेस का फोन नंबर आ गया। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब ये आपके पास, अगर आपको कोई नेक्स्ट, मतलब अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो इनके अंदर आप जाके हर एक एम्प्लॉय का या किसी भी स्टूडेंट का, जब हम बल्क में डाटा सेंड करते हैं तब हम मेल मर्जिंग को यूज करते हैं। तब आप इनके अंदर डाटा फिल करके, मतलब हर एक का डिफरेंट डिफरेंट डाटा फिल हो जाएगा। जैसे जितने भी लोग हैं उनके फर्स्ट नंबर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर दिया, उनका एड्रेस हो गया, उनकी सिटी हो गई, ये सारा कुछ इसके अंदर फिल कर दोगे आप। तो उसके बाद इनकी प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये मेल मर्ज जो होता है, ये जब हम बल्क में डाटा हमने कभी शेयर करना है तब भी जाके ये यूज होता है, मेल मर्जिंग का डाटा जो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेल मर्ज का ऑप्शन था। उसके बाद आपके व्यू के अंदर और रिव्यू के अंदर काफी कम होते हैं। ऑल स्पेल चेकर होता है, आप अगर ऑल स्पेल चेक करते हो, ठीक है। नथिंग टू येट, अगर मैंने कोई पेज यहाँ पे लिखा भी, अगर मतलब जैसे हमने बोला कि आपके ऑल स्पेल चेकर होता है ना, कि अगर आपने कुछ गलत लिखा है या आपको लगता है कि मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो अगर आपने चेक करना हो तो एआई स्पेल चेकर आपके पास होता है। आप यहाँ पे जाके अपनी चेकिंग भी कर सकते हो। वर्ड काउंट आपने ओपन किया हुआ है, मेरा भी देखो अभी पेज वन है, पेज ये मुझे स्टेटस दिखा रहा है इसका। मेरे पास अभी एक ही पेज है इसका, इसके ऊपर मैंने कोई भी वर्ड नहीं टाइप किया हुआ है, अभी कोई करेक्टर नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई इंशियल कोई आइशियल, अभी कुछ नहीं है मेरा। तो ये देखो, ये स्टेटस बार के ऊपर नीचे भी मुझे यही सेम ही दिखा रहा है, ठीक है। एआई स्पेल चेक मैंने यहाँ पे भी ऑन किया हुआ है। मेरा अगर कोई यहाँ पे टेक्स्ट का, वर्ड के अंदर कोई भी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मुझे यहाँ पे भी शो हो जाएगा, वर्ड काउंट भी मुझे यहीं पे शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड टाइप भी कर देती हूँ, लेट्स सपोज, अगर मैं अब देखो ओपन करूँ, अब देखो इसका स्टेटस चेंज हो गया। पेज एक है, दो वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ हैं, दो पैराग्राफ है, एशियन कैरेक्टर कोई नहीं है, नॉन एशियन है ये सारे, ठीक है। तो ये आपके पास वर्ड आ गया। अब कंपेयर करना हो तो दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अगर कंपैरिजन करना हो, वैसे तो बहुत कम ही यूज होता है। जैसे मैंने लेट्स सपोज मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लग दिया रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, मेरा कौन सा था, मैंने एक डॉक्यूमेंट ये चूज कर लिया। तो ये मेरा इनके अंदर दोनों की कंटेंट को अगर आपने कंपैरिजन करना हो, कमेंट सेक्शन अगर आपने करना हो, कौन सी डेट है, कैसा मतलब कौन सी चीज है, किसका आपके पास क्या डाटा पड़ा है, ये काफी कम यूज होता है। कमेंट सेक्शन में हो जाता है जब आपने कभी किसी चीज को रिव्यू करना हो या किसी चीज को इवेल्युएशन बतानी हो, ये हम तब यूज करते हैं। ये टीचर्स के यूज के लिए ज्यादा यूज करते हैं, वैसे तो इतना इसके अंदर यूसेज कम आती है इसकी। अब अगर हम बात करें उसके बाद, हाँ जी, कमेंट आ जाती है, न्यू कमेंट। जैसे मैंने लेट सपोज यहाँ पे मैंने कोई, ये टीचर्स के यूज के लिए होती है। लेट सपोज मैं अगर किसी का कोई टेक्स्ट चेक कर रही हूँ, जैसे मेरा ये किसी स्टूडेंट ने लाइन लिखी हुई है, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे उसने कुछ गलत लिखा है, मुझे उसके साथ रिलेटेड कोई कमेंट देनी है, तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या दे सकती हूँ कि वोकैबुलरी मिस्टेक, वोकैबुलरी नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बच्चे को नोट दे सकती हूँ कि हाँ जी, आपने इसके अंदर ये चीजें जो है वो आपने गलत की हुई है, जो नहीं है इवेल्युएशन के लिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब हमारे पास है, वन सेकेंड, ट्रैक चेंजेस। अगर आपने अपने कोई चेंजेस जो हैं, आपने कोई चेंज किए हैं, आपने उनको ट्रैक करवाना है, तब आप ये ट्रैक चेंजेस यूज कर सकते हो। कोई चेंजेस, अभी हमने किसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं किए, कौन कौन सी चेंजेस के ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे जाके उसकी ट्रैकिंग करवानी है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, हाँ, ये आपका काफी कम, ये पब्लिकेशन के टाइम पे यूज होता है ज्यादातर। ये आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आ जाता है, ये व्यू के अंदर जाके आपको ऑप्शन दिखेगा। ये आपकी फर्स्ट पेज जो होती है, इसके अंदर 5 व्यू दिए होते हैं, फुल स्क्रीन, रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और वेब लेआउट, है ना।
तो ये ऑप्शन आपको दिए होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि आपका जो पेज है वो उसका उसको आप कितने व्यू के अंदर आप उसको चेक कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैंने फुल स्क्रीन मैंने व्यू करना है, तो मेरा ये फुल स्क्रीन व्यू में आ जाएगा। ये देखो पूरा पेज, मेरे पेज का ये अलग अलग व्यू। ये आपको कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि एक वर्ड के अंदर या डॉक के अंदर कितने व्यूज होते हैं आपके एक डॉक्यूमेंट के, तो आपके पास 5 व्यू होते हैं। तो मैंने इसको, अगर मुझे रीडिंग का व्यू चाहिए, मेरा रीडिंग का व्यू ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अगर मुझे प्रिंट लेआउट चाहिए, ये मेरे पास प्रिंट लेआउट जो हम नॉर्मल यूज करते हैं प्रिंट लेआउट होती है, मतलब हमारे पास 5 लेआउट्स होती हैं। आउटलाइनिंग का होगा तो मेरे पास ये वाला व्यू आ जाएगा जो मुझे ये शो होगा। ठीक है। आपको ये नहीं भी चाहिए, 1 सेकेंड, इसको ना क्रॉस करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट था कि हाँ, आउटलाइनिंग। अगर आपको वेब लेआउट चाहिए तो वेब लेआउट के ऊपर जाके आप अपना क्लिक कर सकते हो। तो आपके ये 5 व्यूज होते हैं। नेविगेशन पेन हो जाती है। नेविगेशन पेन की अगर आपको इसके अंदर नेविगेशन कोई करवानी है, कि इसके अंदर कोई एडिटिंग करवानी है, कोई आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपकी नेविगेशन पेन कहाँ पे शो हो। अभी हमने इनविजिबल की हुई है तो ये कहीं मैम पे भी आपको शो नहीं हो रही है। हाँ जी। मैम वेब मैम वेब लेआउट में मैम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके। तो आपकी जो नेविगेशन पेन है वो आपको लेफ्ट पे शो हो जाएगी। अगर मैं चाहती हूँ मुझे राइट पे शो हो तो मैं राइट पे शो हो जाएगी। क्या एडिटिंग है आपको, क्या अपने इसके अंदर कोई बुक मार्क अटैच करना है, बुक मार्क किया हुआ है, तो ये आपको शो है। अभी हमने इनविजिबल भी, ज्यादातर तो इनविजिबल ही रखते हैं, नेविगेशन पेन की कम जरूरत पड़ती है। रूलर आपने ऐड करना हो तो रूलर, ये देखो आपका पेज का जो मार्जिन है उसका आपका रूलर आपको ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे और टॉप पे और लेफ्ट साइड पे आपका यूज हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। अगर मेरा ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके यहाँ पे ले आऊँ तो मेरा रूलर जब आपने लिखा होगा तो आपका रूलर उसके अकॉर्डिंग, टेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वो नेविगेट कर जाता है। ठीक है। मुझे नहीं चाहिए इसको, आप अनसिलेक्ट कर दो। टेबल ग्रिड लाइंस जो है, अगर आपको टेबल ग्रिड लाइंस चाहिए तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने व्यू ग्रिड लाइन कर ली तो मेरी ग्रिड लाइन ऐसे शो हो जाए। ये आपके, जब आप इसको क्लिक करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे ना, तो आपका आप हर एक पेज के ऊपर अपने आप ही ग्रिड लाइन से आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका ग्रिड लाइन हमें नहीं चाहिए, इसको इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो, ये नहीं चाहिए। जूम का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है। अभी हमने नॉर्मली 100 रखा हुआ है। पेज की विड्थ आपको चाहिए कितनी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। पेज की विड्थ कैसी चाहिए, नॉर्मल चाहिए आपको, 1 पेज चाहिए आपको, 2 पेजेस चाहिए। ठीक है। आई प्रोटेक्शन मोड तो हम लोग करते हैं डार्क मोड कर लोगे, आपके पास डार्क मोड, डार्क प्रोटेक्शन मोड ओपन हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। तो कैसे कैसे आपके ऊपर चाहिए, तो ये सारा कुछ आपके पास है। अरेंज ऑल, जितने पेजेस आपके पास है वो आपके सारे पेजेस ऐसे शो हो जाएंगे। आपको कितने पेजेस चाहिए, वैसे तो इसके अंदर ना ही करो क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको आनी चाहिए फॉर्मेटिंग, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, बहुत कम जरूरत पड़ती है। ज्यादातर फॉर्मेटिंग आपकी फर्स्ट टूल्स के अंदर ही हो जाएगी। ठीक है। जो आपके फर्स्ट आपके पास आते हैं, लास्ट में जाके आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है टेक्स्ट, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि अगर लेट सपोज आपने कोई फाइल बना रखी है, आपको वही कोई जो फाइल है, आप अगर आपको एक्सट्रैक्ट करवानी है, मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवानी है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि उस चीज की लोकेशन कहाँ पे है, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करवा के यहाँ पे आप उसको ड्रैग कर सकते हो। अगर जैसे मुझे इस फोल्डर में कुछ भी चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो वाला मेरा पेज ओपन होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये होता है कि अगर आपने कोई और चीज अपने पेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट करवानी है। ठीक है। तो पिक्चर टू पीडीएफ, कोई भी आपने, अगर आपने कोई चीज ओपन की होगी, जैसे मैंने उस दिन बताया, उस दिन उसने पूछा था, ध्रुव ध्रुव ने पूछा था कि वो कैसे सेव कर सकता है इन सब चीजों को। अगर आपने कुछ ओपन किया हुआ, जैसे ये पिक्चर पीडीएफ है, ठीक है, आप कोई या मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप पिक्चर फाइल है। ठीक है। अगर मुझे, मैं ऐड करूंगी इसके ऊपर, मैं पिक्चर ऐड कर सकती हूँ उसको, आगे फर्दर जाके मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको मैं सेव कर सकती हूँ। ठीक है।
तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो इनके अंदर जो आपके कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको परफॉर्म करवाने के लिए आपको इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बुक मार्क यहाँ पे इंसर्ट, बुक मार्क नहीं, हाइपरलिंक यहाँ पे इंसर्ट करवा के दिखाया था। हाइपरलिंक इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि मैंने उसकी कोई कोडिंग नहीं की हुई है। वर्ड के अंदर हम लोग कोडिंग बहुत कम करते हैं। अगर आपने कोई कोडिंग की होगी, आपने उसके अंदर किसी पेज का पर्टिकुलरली लिंक दिया होगा, तो वो आपकी कनेक्टिविटी हो पाती है। ठीक है। तो ज्यादातर इसके अंदर आप किसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो आपके होता है एमएस वर्ड होता है, इसको हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की। और डॉक्यूमेंट्स के बिना हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ये आपका आज का एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल था। अब हमने मंडे से आपका स्टार्ट करना है एक्सेल का। एक्सेल का प्रैक्टिकल चलेगा, फिर आपका पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल चलेगा, उसके बाद आप लोगों का और जो बाकी आईटी वाले कैंडिडेट्स हैं, फिर आप लोगों का इंटरनेट का चैप्टर होगा जो आप लोगों का सबका कंबाइंड लगेगा। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आप लोग प्लीज साथ साथ कवर करते जाओ। आप लोग कोई के डाउट्स हैं तो आप लोग साथ में पूछा करो। ठीक है। कल मैंने जो आप लोगों का हार्डवेयर का प्रैक्टिकल आप लोगों का लगवाया था, उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है आप लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप वहां पे जाके भी उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई चीज लगता है कि मुझे भूल गई है, या मैं उसको दोबारा रीड करना चाहता हूँ या गो थ्रू होना चाहती हूँ, तो आप उसके अंदर जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो शुड आई लीव द क्लास नाउ, क्योंकि आज हमारा एमएस वर्ड का जो है वो प्रैक्टिकल आप लोगों का खत्म हो गया। ट्राई आउट करो प्लीज। आप लोगों को मैं शायद ना प्रैक्टिकल की कोई असाइनमेंट दूंगी इसके बाद, तो आप लोग वो असाइनमेंट करके, आप लोग ऐसा करो। आज की आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, रिज्यूमे बनाओ। या तो आप रिज्यूमे बनाओ, ठीक है, या तो आप एक पर्टिकुलर रिज्यूमे बना के दिखाओ, या फिर आप कोई भी किसी भी चीज की एडिटिंग करके दिखाओ मुझे। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की एडिटिंग आप करके दिखाओ, तो मुझे पता चले कि आप लोग प्रैक्टिकल कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप लोगों में से कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग नहीं है? कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? कोई बोलेगा? स्नेहा वर्किंग है, और कौन कौन वर्किंग है? बाकी सब घर पे हैं, और कोई वर्किंग नहीं है? दीक्षा वर्किंग है, और कौन वर्किंग है? स्नेहा कौन सी वाली स्नेहा वर्किंग है? स्नेहा जमनाल या स्नेहा चौहान? अच्छा, स्नेहा चौहान, स्नेहा चौहान वर्किंग है, दीक्षा वर्किंग है, पदम उपल वर्किंग है, सान्या शर्मा, सान्या आप, और शवि बंसल और नरिंदर सिंह, आप लोगों में से क्या है, आप लोगों का क्या स्टेटस है? सान्या, शवि और नरिंदर। शवि भी वर्किंग है, सान्या एंड नरिंदर। नेहा चौहान, अच्छा आप वर्किंग नहीं हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो आप लोग वर्किंग नहीं हो, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट किया करो। आज लोगों की आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एक रिज्यूमे बना के शेयर करना है। अब रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी मिल जाएगा, आप वहां से सर्च करो। जब आप वहां पे मैम इंग्लिश की असाइनमेंट कंप्लीट हो गई थी, मैंने वो वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करी नहीं किसी ने, तो फिर मैंने की नहीं मेरी कंप्लीट। किस चीज की? मैम इंग्लिश की जो थी असाइनमेंट। नहीं, उसका नहीं है, मैंने बोला इसकी असाइनमेंट्स।
वो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी किया, अगर आपने किया है, आपको लगता है मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप मुझे पर्सनली शेयर कर दो। वो तो आप लोगों का जो पॉइंट्स हैं वो ऐड होते जाने हैं, जो सेंड कर देगा उसका पॉइंट्स ऐड हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। मैम मैंने सिर्फ फर्स्ट डे क्लास लगाई थी, उसके बाद मैम मैंने आज क्लास लगाई है, बीच वाली मेरी क्लासेस मिस है और मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो आप तो लोगों को कैसे? मैंने ऑलरेडी, हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो वीडियोस। तो जितनी भी क्लासेस हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्लास में लगाई हैं, तो वो सारा कुछ आपको वहां पे मिलेगा। मैम आपने वैसे कंप्यूटर के क्लास, कितने चैप्टर्स हैं? हाँ जी, कंप्यूटर के कितने चैप्टर्स हैं? ये आपके हर एक बुक के अंदर 14 चैप्टर्स है। मैम एक्चुअली जो आज आपने समझाया थोड़ा बहुत तो समझ लग गया, क्योंकि मैंने अभी पिछली क्लासेस नहीं ना अटेंड की, तो थोड़ा ही लगा है, ज्यादा समझ नहीं आई। नहीं, आपने पिछली क्लासेस क्यों नहीं लगाई? मैम एक्चुअली मैं एडमिट थी हॉस्पिटल। ओके, कोई बात नहीं, मैंने तभी आप लोगों को इसीलिए इसी वजह से हम लोगों ने ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो हमने डाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मोटिव ही ये है कि चाहे आप लोग वर्किंग हो, चाहे किसी की किसी वजह से क्लासेस मिस हो गई हैं, कोई रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पा रहा, तो हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसीलिए डाल रहे हैं। दीक्षा, एक मिनट वेट करो। ठीक है, तो हम लोग इसी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहे हैं, ताकि आपको मतलब इसका मीनिंग क्लियर हो सारी चीजों का। आप लोग जब आप लोगों का टाइम लगे, आप लोग अपनी इमरजेंसी से फ्री होके तब आप वहां पे जाके उनको असेस कर सकते हो। तो आप जितने भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप उनको एक बार चेक करो। आपके पिछले जो दो सब्जेक्ट हमारे कवर हो चुके हैं, एनवायरमेंटल साइंस है वो भी कवर हो चुका है, और आप लोगों का एक इंग्लिश का सब्जेक्ट था वो भी कवर हो चुका है। उसके लेक्चर्स आप देख सकते हो, हमने नोट्स भी डाले हुए हैं। फिर आपको कोई मैम डाउट हो? असाइनमेंट्स का क्या सिस्टम है? मेरे को एक बार ये क्लियर कर दो डाउट, असाइनमेंट्स का क्या असाइनमेंट्स है? ऐसे होता है, असाइनमेंट्स आप लोगों को जैसे क्लास असाइनमेंट है, ये मैं ऐसे करती हूँ जैसे हमारा कोई सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसके एंड में मैं कई बार कोई असाइनमेंट देती हूँ, या फिर इन बिटवीन में कोई असाइनमेंट दे देती हूँ। जैसे आज हमारा एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल हो गया है ना, तो हमारा जो एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल हो गया, अभी मैंने इसकी असाइनमेंट दे दी, अब आप इसको बना के, आप चाहे इसकी पिक्चर मुझे शेयर कर सकते हो, चाहे आप इसको क्लास प्लस पे अपलोड कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप इसको व्हाट्सअप कर दो। ये आप लोगों की असाइनमेंट मैम है। अगर पीसी ना हो? हाँ जी, मैम अगर पीसी ना हो तो फोन पे हो जाएगा? फोन पे तो नहीं होगा, पीसी नहीं है तो लैपटॉप अगर आपके हस्बैंड पे पास है या फिर किसी के भी पास है, या मैम अगर आप, कुछ नहीं है, हाँ, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तभी मैंने पूछा है कि कैसे फिर कर सकते हैं। फिर तो आप you can arrange well whatever you have the options, other options, if you have any kind of option then you can go with that. So I wouldn't say anything related to that. हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोग, अगर आप लोगों के पास घर पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, then you can come to the center and there are systems which are available for the students and you can access them whenever you want. Computer system, internet is available for the students, and face to face your doubts will be very much cleared. ये डिपेंड ओके करता है मैम। आप लोगों पे, ठीक है, अगर आपको, आपके पास मैम ऐसा ऑप्शन है। क्लासेस का क्या टाइम है? अगर सेंटर आके थोड़ा करना हो तो क्या टाइमिंग है? क्लासेस, और ऑफलाइन कौन क्लासेस सा का, डे? ऑफलाइन क्लासेस का मैं आपको शेड्यूल जो है वो मैं आपको सेंड करवा देती हूँ। आप कौन से स्ट्रीम के हो? मैम मैं बीए की हूँ। बीए की मैं करवा देती हूँ, एक बारी पूछ के आप लोगों को मैसेज हाँ, शेयर परमिंदर कर। मैम से चाहे बात कर लेना, क्योंकि मैं परमिंदर मैम को मेरी सारी प्रॉब्लम भी पता है, फिर उसी अकॉर्डिंग मेरे को बुलाना ना, मैं कि उनको जिस बोल देती हूँ, टाइम। आपका मैसेज में दे दूंगी, आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी, और किसी का कोई डाउट हो तो। किसी का कोई डाउट नहीं है बाकियों का? सिर्फ दीक्षा को मैम चाहिए क्रॉस। मैं कह रहा था कि मैम रिज्यूम मैम सेंड करके आपको मतलब करना सेंड है। हाँ जी, हाँ जी, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, दीक्षा, आपका है कि क्रॉस रेफरेंस मैम रिकॉर्डिंग लेक्चर क्लास प्लस में? हाँ जी, हाँ जी, सबकी हैं।
मैंने ऑलरेडी डाली हुई है क्लास प्लस में, वीडियोस के अंदर जाके आपको अपने बैचेस के अंदर मिल जाएगी। दीक्षा आपका था जो डाउट है, हाँ जी, आपका जो है क्रॉस रेफरेंसेस का, क्रॉस रेफरेंसेस भी जैसे हम लोगों ने इंसर्ट नोट्स वगैरह ये किए हैं, ठीक है, जितने भी जो हम लोग चीजों को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो सिमिलरली इसके अंदर भी आप लिंक करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक वो इंसर्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो चेक करो, अगर मैं अभी क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाती हूँ, जैसे इंसर्ट, ये देखो ऊपर आ रहा है, ऊपर इसके ऊपर आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अगर मैं इंसर्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शंस है, मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर चूज कर ले तो ये मेरा टेबल बना हुआ है, अगर मैं इसको करती हूँ तो यहाँ पे मेरे मतलब ऑप्शन आ जाए, क्योंकि मेरे पास कोई फिगर्स नहीं है, मैंने कोई एंट्रीज नहीं डाली हुई है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज ऐड करवानी है, अब इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी अगर आपके पास कोई चीज आपने कोई आपने चार्ट बनाया हुआ है, कोई आपके पास लिस्ट बनी हुई है, कोई फिगर्स अवेलेबल है, तब आप जाके उसको अगर करोगे, जैसे मेरे बुक मार्क है या फुट नोट है, जो भी है मेरा फुट नोट का नंबर कौन सा है, तब ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ तो वो ये कुछ भी यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं होगा, तो इंसर्ट नहीं होगा। अगर मैं आपको एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। एक ऑप्शन है आपके पास, देखो ये है आपके पास, देखो इसके लिए आपको हमेशा, हम क्रॉस रेफरेंस कुछ भी तब तक नहीं करते जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके पास कोई चार्ट बना हुआ है, कोई हेडिंग, कोई पेज, कोई भी नंबर है, ठीक है, बिफोर यू ट्राई टू लिंक टू इट, जब तक उसकी लिंकिंग होगी, तो मैंने अभी तभी आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजों की आपको लिंकिंग चाहिए, तो जब तक आपके पास लिंकिंग नहीं है तब तक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी कोई इसके साथ चीज की लिंकिंग नहीं की हुई है। मैंने अगर उसको कोई लिंक इंसर्ट करवाना भी हो तो सिर्फ वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैंने कोई लिंक बनाया होगा, कोई ऐसी चीज बनाई होगी, तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके उसको इंसर्ट एज एन हाइपर लिंक चाहिए मुझे, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, तो अगर मैं उसको इंसर्ट करूंगी तो वो यहाँ पे जाके क्लिक हो जाएगा, सॉरी इंसर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ लिंकिंग चाहिए होती है। जैसे मैंने हाइपर, तभी मैंने बोला कि जब आपका हाइपर लिंक वाला ऑप्शन मैंने उस दिन बनाया था, तो हाइपर लिंक आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपकी लिंकिंग नहीं है तो ओपन कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ आपको ये बता देगा कि ये फाइल आपकी कौन सी लोकेशन के ऊपर पड़ी है, आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सो इसके लिए आपको कोई भी लिंक, कोई भी चार्ट, कोई भी ये चीजें हैं, तो ये आपको पहले क्रिएट होनी चाहिए। MS